जो संस्कार में बहुत बच्चे एडमिशन किया था। नए बच्चे बहुत हैं। क्या डेवलपमेंट बोले थे नहीं किए? एसी तो लगाना चाहिए, सही बात है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। दिव्या, माही, मुक्ता, नव्या। मुक्ता बैच में भी करो क्लास, सब तो मिस हुआ है पहले का। थोड़ा बाकी है, जर्नल्स रीड करेंगे। के बाद बुक से क्वेश्चन करना है, जो जो डाउट्स होगा बुक से देखेंगे। हेडिंग पॉइंट नंबर 43। ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो वंस। ऑडियो बताओ देख के, सुन के। पॉइंट नंबर 43। और ज़्यादा नहीं है, 3 4 4 5 आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। हेडिंग पॉइंट नंबर 43। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारी दुकान में सोचो आग लग गया या चोरी हो गया, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हुआ, तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग, राइट। लास्ट क्लास में हम पढ़ ही रहे थे कि अगर गुड्स कोई भी वजह से कम हो रहा है, जैसे ड्राइंग्स हुआ, तो हम लास्ट 3 पॉइंट पढ़ देख सकते हो कॉपी में, 40 41 42 सब। 40 में हम देखे थे शायद ड्राइंग्स हुआ तो टू परचेज करते थे, गुड्स अगर विड्रॉ हुआ पर्सनल के लिए। 41 में हम देखे थे अगर फ्री में देते हैं सामान सैंपल के हिसाब से, तो भी टू परचेज होता था, गुड्स कम हुआ। 42 में भी चैरिटी या डोनेशन में गुड्स कम हुआ, टू परचेज। सिमिलरली यहाँ पर भी आग लग रहा है तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब दुकान में सामान कम हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब जल गया तो सामान कम हो गया। गुड्स कम होगा तो गुड्स क्या होगा, वही क्रेडिट, मतलब परचेज क्रेडिट होगा। और आग लगेगा या चोरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, हमारे लिए क्या लॉस है, नुकसान है हमारे लिए। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए लॉस या एक्सपेंस है, क्या होगा, डेबिट हो। क्लियर है? तो एंट्री क्या होने वाला है, लॉस डेबिट होने वाला है, बीइंग एन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। और दूसरा गुड्स कम होगा, गुड्स कम ऑन से टू परचेज, ठीक है। बट इसमें और भी एंट्रीज होगा, सिर्फ एक एंट्री नहीं होगा। रीज़न हो सकता है हम गुड्स का इंश्योरेंस करवाए हों और इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा मांगेंगे और फिर हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दे, तो यहाँ पे 3 एंट्री हो। पहला, लॉस को रिकॉर्ड करने का एंट्री। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने का एंट्री। और तीसरा,
इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने का है, ठीक है। तो हियर दे विल बी री अकाउंटिंग। तो हम करेंगे इसके अंदर पॉइंट नंबर 43 का 1 फॉर रिकॉर्डिंग लॉस। लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। तो लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा? लॉस डेबिट होगा, लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा, राइट। और गुड्स कम होगा, आग लग गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो गुड्स कम होगा, और गुड्स कम होने से टू परचेज एंट्री होगा लॉस ऑफ गुड्स बाय, जो भी रीजन होगा, फायर होगा तो फायर लिखेंगे, थेफ्ट होगा तो थेफ्ट लिखेंगे, एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट, ठीक है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्लियर है ये? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्लियर है इतना? अब इसमें हम लोग ऐसे ही इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए। लेट से 50,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। तो हम लिख दिए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज 50,000 30,000। क्लियर है? अब अगर हम इसका इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं तो और कोई एंट्री नहीं होगा, बस एक तो एंट्री हो गया लॉस का, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका इंश्योरेंस करवाए हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, तो एक एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने का, और फिर एक और एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने का। ठीक है? तो वो एंट्री कब होगा? अगर गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है तभी, ठीक है। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है, उसका इंश्योरेंस नहीं हो रखा, तो और कोई भी एंट्री करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री होगी। क्लियर है? सेकेंड, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड है इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे फ्यूचर में 50,000 रुपीज़ मिलेगा, राइट, क्योंकि मैं इंश्योरेंस करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी मुझे 50,000 रुपये फ्यूचर में देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में 50,000 मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या है? एसेट है। फ्यूचर में पैसा मिलेगा कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एसेट है, और अगर कोई भी चीज़ एसेट है वो बढ़ेगा, इट विल बी डेबिट, ठीक है। क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। मैं अमाउंट ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, 50,000। तो इंश्योरेंस कंपनी से हम 50,000 रुपये मांगे, तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है। दूसरा, अगर इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपये मिल गया, क्या लॉस हुआ हमारा? लॉस ही नहीं हुआ। दुकान में आग लगा था, 50,000 का सामान जल गया था, इंश्योरेंस कंपनी 50,000 दे देगा, लॉस तो हुआ ही नहीं। तो ये जो लॉस हम डेबिट किए थे, रियलिटी में लॉस हुआ ही नहीं हमारा। लॉस को वापस से क्या करेंगे? कम कर देंगे, और लॉस एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कम कर देंगे, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। तो क्रेडिट हो जाएगा टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, जो भी लिखे होंगे हम। $50,000। देखो समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर है?
तो पहला एंट्री हुआ 50,000 का लॉस को रिकॉर्ड किए, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। और दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगे, तब पॉसिबल है अगर इंश्योरेंस है तो, इंश्योरेंस नहीं है तो फिर एक ही एंट्री होगा बस, ठीक है। तो इंश्योरेंस अगर है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एसेट है, एसेट बढ़ा तो डेबिट, लॉस बाय फायर एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से अगर पैसा मिल जाएगा लॉस कम हो जाएगा, लॉस कम हो गया तो लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा, for receiving claim from insurance company, for receiving claim from insurance company, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने का एंट्री, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने का एंट्री, तो क्या होगा, बैंक क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी जो कि हमारे लिए एसेट है अब कम हो जाएगा क्योंकि पैसा दे दिया कंपनी, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अभी एक बार लिखना मत, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग है वो, फिर उसको ठीक करेंगे, ठीक है। डोंट राइट, खाली देखो यहाँ पे। तो अभी जो मैं बोला उसके हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 50,000। ये समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ। इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दे रहा है, तो बैंक में पैसा आएगा 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, और इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एसेट था, अब एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट 50,000। ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। ये तो तब होगा जब इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा 50,000 दे दिया, बट देर इज अनदर पॉसिबिलिटी, हो सकता है हमको पूरा 50,000 ना मिले, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने के लिए तो एग्री है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि ये 10,000 का सामान पे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस सिर्फ कितना का मिलेगा, 40,000 सपोज, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो बैंक में कितना आएगा, 1000 थोड़ी आएगा, बैंक में कितना आएगा, ओनली 40,000 ही आएगा, ठीक है। तो 10,000 का मतलब नुकसान हुआ हमारा, का मतलब क्या हुआ, 10,000 का नुकसान हुआ हमारा, क्योंकि 50,000 का सामान जला था, हम 50,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मांगे थे, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 40,000 दे रहा है हमको, मतलब 10,000 का लॉस हुआ हमारा, और अगर 10,000 का लॉस हुआ तो वो लॉस फिर वापस से रिकॉर्ड होगा, राइट। यहाँ पे आएगा फिर से लॉस बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, जो भी होगा 10,000। समझ में आ रहा है। अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे दिया, ये 50 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है पूरा पैसा ना दे, ठीक है, तो यहाँ 40 हुआ, यहाँ 10 हुआ, या ऐसा भी तो हो सकता है इंश्योरेंस हमारा रिजेक्ट हो जाए, का पूरा 50,000 लॉस ही हो जाए कंपनी पे, ठीक है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज हियर, हो सकता है हमारा इंश्योरेंस क्लेम पूरा क्लेम हो जाए, 50 का नुकसान हुआ, पूरा 50,000 मिल गया, ठीक है। सेकेंड, 50,000 का नुकसान हुआ, 50 नहीं मिला, 40,000 मिला। थर्ड पॉसिबिलिटी, 50,000 का नुकसान हुआ, 0 मिला, मिला ही नहीं, ठीक है। देर इज ऑलवेज 3 पॉसिबिलिटीज, पैसा पूरा मिल जाए, आधा अधूरा मिले, या ना भी, ठीक है। अब मन में डाउट आ रहा होगा क्यों नहीं मिलेगा भी, है ना। तो देखो बहुत सारे रीजन से इंश्योरेंस क्लेम ना मिलने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो मैं ये किसी का इंश्योरेंस करवा रखा हूँ, अगर मैं इसी का इंश्योरेंस करवाया हूँ
तुम खुद सोचो, जानबूझ के फोड़ दूं इसको? सोच के बताओ।
ठीक है ना। तो मैं बोल रहा था कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है ना, कोई ऐसे बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि तुम जानबूझकर नुकसान किए हो, इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। राइट, जैसे मैं एग्जांपल दिया कि मैं इसी का इंश्योरेंस करवाया, इसका मतलब डैमेज थोड़ी कर दूंगा जानबूझ के। राइट, तो अगर बाई चांस हम ऐसा कुछ करते हैं तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। वो बात है कि वो प्रूफ करने का बात है ना। अब अगर कोई भी तरीके से अगर सोच लो इंश्योरेंस कंपनी प्रूफ कर दिया कि तुम कोशिश नहीं किए लॉस को कम करने का, तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं फर्नीचर का इंश्योरेंस करवा रखा हूँ, ठीक है, और सोच लो आग लगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुझाने का कोशिश करना चाहिए। रीजनेबल आदमी क्या करेगा? बुझाने का कोशिश करेगा। छुट्टी करना चाहिए ना। पहले तो बुझाने का कोशिश करना चाहिए, नहीं बुझा तो छुट्टी करना चाहिए। ठीक है, तो पहले बुझाने का कोशिश करना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रूव कर दिया कि हम लोग बुझाने का कोशिश ही, तो भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। या फिर हम इंश्योरेंस लेते समय कुछ रॉन्ग डिस्क्लोजर्स दिए, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताए इंश्योरेंस कंपनी, जैसे जनरली हेल्थ के केसेस में होता है। से कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो उसको पूछते हैं अभी एग्जिस्टिंग क्या क्या डिजीजेस है उसको ऑलरेडी, जिस दिन इंश्योरेंस ले रहा है उस दिन अगर वो कोई डिजीज को हाइड करता है, या उसको स्मोकिंग का ड्रिंकिंग का हैबिट्स पूछा जाता है, अगर वहाँ पे वो हाइड करता है, बाद में इंश्योरेंस क्लेम, है ना। तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का बहुत सारा रीजन है। सबसे कॉमन है इंश्योरेंस लेते समय कुछ झूठ बोलना। ठीक है, कोई भी वजह से इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर बाई चांस इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया तो बैंक में कितना पैसा आएगा? जीरो, और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लॉस होगा। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, थर्ड एंट्री में तीन पॉसिबिलिटी है। पहला, पूरा 50,000 रुपये मिल जाए। सेकंड, आधा अधूरा मिले, जैसे 40,000 मिल गया 10,000 नहीं मिल पाया। और तीसरा, मिले ही ना। ठीक है, तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, और उसके हिसाब से थर्ड एंट्री में अमाउंट जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 2 कांस्टेंट है, 1000 50,000 ये कांस्टेंट है। ठीक है, थर्ड एंट्री में वेरिएशन आ सकता है डिपेंडिंग अपन इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दिया या कितना पैसा नहीं दिया, उस हिसाब से। जितना पैसा दिया वो आएगा बैंक के सामने, और जितना पैसा नहीं दिया वो आएगा लॉस के सामने। क्लियर है इतना तक? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लिखें, लिखना। राइट डाउन एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 1, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 40,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, मतलब 40,000 का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा 40,000 रुपये हमको दे देगा। ठीक है, पूरा का पूरा 40,000 दे देगा। राइट, तो स्टार्ट करेंगे एंट्री करना। तीन एंट्री होगा। पहले लॉस को रिकॉर्ड करने का एंट्री क्या होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, पहला एंट्री। पहला लॉस का एंट्री, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिटेड परचेज 40,000, 40,000। क्लियर है फर्स्ट एंट्री? लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। सेकेंड एंट्री, अब क्या करेंगे? पैसा मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 रुपया इंश्योरेंस किए थे, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग रहे हैं मतलब लॉस तो हुआ नहीं। चालीस हजार, 40,000।
थर्ड एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया, 40,000 का 40,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर दिया, क्या होगा एंट्री? बैंक टू इंश्योरेंस, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000, 40,000 पूरा पैसा मिल गया ना। फिर ये पहला सिचुएशन, 40,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, पूरा का पूरा 40,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिला, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, 40,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, लेट से 30,000 मिला, खाली 10,000 नहीं मिला, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, पहला दो एंट्री हमेशा सेम होगा, जो चेंजेस करना है उस कहाँ पे होगा, थर्ड एंट्री पे होगा, ठीक है। पहला दो तो वही रहेगा, देखना। सेकेंड केस, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, $40,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 30,000, इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपया देगा बोल रहा है, 30,000। तो पहला दो एंट्री उधर सेम ही रहेगा, पहला दो एंट्री में देयर इज नो चेंजेस, जो चेंज होगा कहाँ पर होगा, थर्ड एंट्री पे करेंगे, ठीक है। कॉपी करना है दो एंट्री, ये तो फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, $40,000 $40,000, फर्स्ट एंट्री सेम होगा, लॉस को रिकॉर्ड करने का एंट्री। सेकेंड, इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा मांगेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 40,000, टू लॉस बाय फायर, $40,000, ठीक है। ये तो दो सेम है, पहला दो एंट्री तो सेम ही है, उस पर चेंजेस होता नहीं है, ठीक है। थर्ड एंट्री, कितना रुपया मिला इस बार, यू कैन सी, इस बार 40 नहीं मिला, इस बार कितना मिला, 30,000। इस बार क्या चेंजेस आएगा, बैंक में कितना आएगा, 10,000, और 10,000 का लॉस हुआ हमारा, 10,000 का लॉस अलग, थर्ड एंट्री। पहला दो एंट्री में ठीक है, जो चेंजेस है थर्ड पे है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 30,000, लॉस बाय फायर 10,000, टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000, क्लियर है। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन केस वन एंड केस टू, क्योंकि हम 40,000 के रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी घूम फिर के हमको दिया कितना लास्ट में, 10,000, तब 10,000 का हमारे हाथ से लगा ना, फिर हमारे दुकान में 40,000 का सामान जल गया था, लेकिन पैसा 30,000 मिला, 10,000 रुपये हमारे हाथ से लगा, ठीक है। यू कैन सी देयर इज नो चेंजेस द फर्स्ट टू, थर्ड एंट्री पे, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है, मिला ही नहीं, रिजेक्टेड द क्लेम, ठीक है। तो उस पर क्या होगा, बैंक पे कुछ नहीं आएगा, लॉस पे सारा का सारा अमाउंट, राइट। थर्ड,
लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 40,000। इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर दिया है। तो फर्स्ट टू एंट्री एज इट इज, पहला तो एंट्री हो जाएगा खुद से, सेम है ये दो तो, ठीक है। थर्ड एंट्री में चेंजेस आएगा, थर्ड में बैंक में कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ आएगा, लॉस बाय फायर टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000, 40। देखो समझ में आया कि नहीं? तो लॉस वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है, बिकॉज द एंट्री डिपेंड्स अपन द फैक्ट कि क्या पैसा मिला या नहीं मिला, वो थोड़ा देखना। लास्ट थर्ड केस में वो मैं दिखा रहा हूँ क्यों, देखना। हो गया, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। केस वन में देखते हैं। तो समझ बोल रहा है एक लास्ट एंट्री करने से क्या दिक्कत है, डायरेक्ट कर देते, ठीक है। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट करना भी है तो लास्ट एंट्री डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखना कि क्या एंट्री करने से चलता, लेकिन हम करेंगे नहीं, बस बता रहा हूँ, देखना। जैसे ये लॉस यहाँ डेबिट हुआ 40,000, यहाँ पर क्रेडिट हुआ 40,000, कैंसिल हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से डेबिट हुआ 40,000, क्रेडिट हुआ 40,000, कैंसिल हो गया। तो अगर ये तीन एंट्री को मैं देखूं कंबाइंड, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट। तो तीनों एंट्री की जगह अगर एक एंट्री किसी को करना ही है तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। हाँ वही तो बोला, इसे तो मैं ऐसे पढ़ाया नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तीनों का रिजल्टिंग इम्पैक्ट क्या है खाली, ठीक है। रिजल्टिंग इम्पैक्ट इज गुड्स कम हो गया तो टू परचेज, और अल्टीमेटली पैसा आ ही गया, जला था, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगे थे, मिल गया, तो आया हुआ क्या, बैंक में पैसा आ गया, अल्टीमेट बैंक अकाउंट डेबिट हो, ठीक है। तो एक एंट्री करने से नहीं चलेगा, क्योंकि एक एंट्री करने से तुम क्या करते, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी करते, बैंक टू इंश्योरेंस हो रहा है, रिजल्ट बैंक टू परचेज हो रहा है, ठीक है। तो एक एंट्री से नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 40, हेडिंग पॉइंट नंबर 44। अब छोटा मोटा ऐसे ही बचा हुआ है, दो चार पॉइंट है, पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। अब ऐसे ही साइड साइड का पॉइंट बचा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 44 ये आखिरी था जो इंपॉर्टेंट था। स्टेशनरी परचेज ₹100 इन स्टेशनरी परचेज ₹100 इन कैश। स्टेशनरी मतलब नॉर्मल जैसे ऑफिस में यूज होने का सामान, जैसे स्टेपलर हो गया, पेपर हो गया, ये सब, स्टैम्प पैड हो गया, इंक हो गया, ये सब, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और पैसा जा रहा है, कैश जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, कैश 100, 100, क्लियर है ये। नेक्स्ट 45,
पॉइंट नंबर 45 हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बिजनेस और ओनर क्या किया बिजनेस में? कैपिटल इन्वेस्ट किया, द ओनर हैज इन्वेस्टेड मनी दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल इन द बिजनेस, राइट। तो इस कैपिटल के ऊपर बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा ओनर को। बिजनेस विल पे इंटरेस्ट टू इट्स ओनर ऑन द कैपिटल। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? बिजनेस अपने ओनर को इंटरेस्ट पे करेगा ऑन द कैपिटल टेकन फ्रॉम द ओनर, राइट। क्योंकि हम पहले से पढ़े हैं बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बैंक से सोच लो पैसा लेते, ओनर से ना लेकर सोच लो बिजनेस अगर बैंक से पैसा लेता लोन, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता हमको। ठीक वैसे ही अगर बिजनेस अपने ओनर से पैसा लिया है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, तो उसके ऊपर बिजनेस अपने ओनर को इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ। कोई भी चीज अगर एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट होगा। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। डिटेल लिख लो, अगर भूल जाओगे तो बता देता हूँ डिटेल। डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ उसका डिटेल लिख सकते हो। एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस एंड इफ एक्सपेंस विल इंक्रीज इट विल बी राइट। दूसरा, हम ओनर को ये पैसा फ्यूचर में देंगे, तो हम क्या करेंगे? ओनर के कैपिटल में ऐड कर देंगे उतना रुपए। क्योंकि हम ओनर से 10 लाख रुपए लिए हैं सपोज, तो 10 लाख रुपए तो हम वापस करेंगे ही, साथ ही साथ 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का भी देना है। टोटल कितना देंगे? 11 लाख। 10 लाख में 1 लाख और प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट का, टोटल कैपिटल हो जाएगा 11 लाख, ठीक है। तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल 1 लाख से बढ़ेगा, कैपिटल कैपिटल है, बढ़ेगा, क्या होगा? क्रेडिट, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एन एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट। कैपिटल, कैपिटल है, बढ़ेगा। कैपिटल क्यों बढ़ रहा है समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं समझ से 10 लाख लिया हूँ और 1 लाख रुपया मुझे इंटरेस्ट भी देना है उसको, समझ तो मैं टोटल कितना वापस करूंगा? 11 लाख करूंगा। वैसे ही अगर मैं मालिक से 10 लाख लिया हूँ कैपिटल, वो तो देना ही है, साथ में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया उसके ऊपर, तो टोटल कितना देना है? 11 लाख। 10 लाख प्लस इंटरेस्ट 1 लाख, 11 लाख। कैपिटल क्या हो रहा है? 1 लाख से बढ़ जाएगा, 11 लाख हो जाएगा। 10 लाख नहीं चुकाना है, ना चुकाना है, 11 लाख देना। क्लियर है? और नंबर दो तीन का हेडिंग पॉइंट नंबर 40 से पूछा कितना पढ़ा दिया हूँ, है ना? 2-3 घंटा से पढ़ रहे हैं जैसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो हो रहा था उसका उल्टा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। तो ये बिजनेस है, कैपिटल का मतलब क्या था? बिजनेस पैसा लिया है अपने ओनर से, राइट। बट ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ओनर पैसा लिया है, राइट। तो बिजनेस, बिजनेस जो है पैसा दिया है, को दिया है ओनर को, राइट। दिस टाइम द ओनर हैज टेकन मनी फ्रॉम द बिजनेस, राइट। कैपिटल का उल्टा होगा ना, कैपिटल में मालिक पैसा लगाया है बिजनेस, पर ड्राइंग्स में क्या हो रहा है? मालिक पैसा निकाला है बिजनेस, विड्रॉ किया है बिजनेस,
right? So the business has given money the right, so the owner must pay interest the business, क्योंकि कैपिटल के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ड्राइंग्स वाले पे हम इंटरेस्ट देंगे भी उस, ठीक है, को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि हमारे लिए क्या है, इनकम है, एक्सपेंस नहीं है, इनकम है। इस बार हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिजनेस। तो तुम ध्यान दो, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि मैं सोच लो समर्थ को पैसा दिया हूं, इस बार समर्थ मुझे इंटरेस्ट देगा, मेरे लिए इंटरेस्ट क्या होगा, इस बार एक्सपेंस होगा, मेरे लिए क्या होगा, रेवेन्यू होगा, इनकम होगा, है ना। ठीक वैसे ही बिजनेस अगर अपने ओनर को अगर पैसा दिया है, तो बिजनेस अपने ओनर से इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट क्या होगा इस बार, कम, रेवेन्यू। और रेवेन्यू अगर बढ़ेगा, क्रेडिट होना ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होने वाला है बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगा तो, ठीक है। दूसरा, हमको ये पैसा अपने ओनर से लेना है, ठीक है, हमको जो पैसा देना था वो लिखा हुआ है कैपिटल में, है ना, कैपिटल में लिखा हुआ है, जो पैसा वापस लेना है उससे कैपिटल उतना रुपया क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे समझ को 1 लाख रुपया देना है कैपिटल, और मुझे समझ से 20,000 लेना भी है, काम करता हूँ ना, 80,000 दे देता हूँ, तब भी तो चलेगा। अगर मुझे 1 लाख देना है कैपिटल और 20,000 लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एक काम करूंगा, सीधा कितना पे कर दूंगा कैपिटल, 80,000 दे दूंगा, क्योंकि 1 लाख दूंगा, चल लूंगा, तो बेटर आई विल पे, दे रही है, देखना, तो कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल जो कि क्या है, कैपिटल है कम होगा, कैपिटल कम होने से क्या होगा, डेबिट, कैपिटल विल बी डेबिट, ठीक है। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट पॉइंट नंबर 47, हाँ, अगेन मैं बताया था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जर्नल्स का खत्म नहीं होता है ना, ना PS ग्रेवाल में क्वेश्चंस है के हिसाब से हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम बुक से करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। बट मैं बताया था जर्नल इज नेवर एंडिंग, वो तो हर चैप्टर हम जितना फ्यूचर में शुरू करेंगे, जितना चैप्टर अकाउंट्स में फ्यूचर में शुरू होगा, मैक्सिमम चैप्टर्स जो है वो जर्नल से, ठीक है। जितना जर्नल चाहिए इस चैप्टर के लिए वो सफिशियंट है, बस एक और पढ़ने के बाद देखना। पॉइंट नंबर 40 नाम है ओपनिंग, लास्ट है, नाम है ओपनिंग एंट्री, तो द नेम इज लास्ट वन, ओपनिंग, नाम तो क्लोजिंग होना चाहिए लेकिन क्लोजिंग नहीं है, नाम ओपनिंग। फिर व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, ध्यान देना, समझने का कॉन्सेप्ट है बहुत इजी, बट क्या काम आता है ओपनिंग एंट्री रियल लाइफ में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स से कि हम लोग एक ईयर से सेकेंड ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो ये मेरा ये बुक्स ये जो है मेरा बही खाता है 2025-26 का, ठीक है। तो मैं शुरू किया था 1 अप्रैल 25 को, और इसमें सारा ट्रांजेक्शन लिख दिया हूँ 2025-26, ठीक है। अब 31 मार्च 2026 तक मैं इसको चलाया, अब इसका एक ईयर खत्म हो गया, अब ये ईयर रख दिया इसको, अब 1 अप्रैल 26 से एक नया बही खाता चालू किया, अब 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक इसमें सारा ट्रांजेक्शन, राइट। तो प्रीवियस ईयर में मैं 25-26 में ये बही खाता मेंटेन करता था, और अभी 2026-27 में
ये वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ। 26 से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इसमें दिखाऊँ और 25-26 का इस, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब ऐसा बहुत सारा हिसाब किताब है जो 1 अप्रैल 2026 को जब मैं ये बही खाता शुरू करूंगा, जिस दिन यहाँ से यहाँ बहुत सारा चीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 31 मार्च के दिन कितना रुपया मुझे मिलने वाला है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 31 मार्च के दिन सोच लो मुझे कान्हा डेटर है मेरा, ठीक है, कान्हा इज माई डेटर, उधारी में सामान खरीदा है मुझसे 10,000 रुपए का, इसमें लिखा हुआ है कान्हा से 10,000 रुपया मिलेगा, 31 तारीख को 10,000 मिलना बाकी है, ठीक है। अगर मैं ये बही खाता ऐसे ही हटा दूं और इसमें 1 अप्रैल से लिखना चालू कर दूं ट्रांजेक्शन, कान्हा से 10,000 रुपया मिलने वाला, ये तो इस पे लिखा हुआ ही नहीं है, छूट जाएगा वो ट्रांजेक्शन। तो समझ रहे हो, अगर किसी को पैसा देना बाकी है, सोच लो मुझे किसी को भी पैसा देना बाकी है, सोच लो अनिश को मुझे 20,000 रुपया देना बाकी है, तो इधर लिखा हुआ है अप्रैल में मैं ये बही खाता बना रहा हूँ, अप्रैल में आएगा, 15 अप्रैल को अनिश आया 15-20,000 रुपया मांगने में, बोला कहाँ लिखा है 20,000 देना है, समझ रहे हो? तो ऐसा होगा ना कि बहुत मिलने वाला याद रह जाएगा मेरे को, देने वाला भूल भी जाऊंगा मैं, है ना। समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम होगा? बहुत सारा ऐसा डिटेल्स है जो इधर लिखा हुआ है 31 मार्च के को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा बहुत सारा। तो ऐसा एंट्री जो कि पास किया जाता है ईयर के फर्स्ट डे में, क्या करने के लिए, ईयर से इस ईयर में हिसाब किताब को ट्रांसफर करने की एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग। समझ में आ रहा है व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री मींस द एंट्री पास्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब मैं ये नया बही खाता चालू करूंगा ना 1 अप्रैल को, सबसे पहले 1 अप्रैल को सुबह सुबह, तो वहां से पैसा मिलना बाकी है देना बाकी है देख देख कर यहाँ पे उतार लूंगा, अब फिर ये बही खाता समझ में आ रहा है। तो ये जो एंट्री पास करूंगा फर्स्ट डे, यहाँ से यहाँ बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए इस एंट्री को बोलेंगे ओपनिंग। क्लियर है? नाउ द नेम जस्टिफाइज इट, ओपनिंग एंट्री मतलब फर्स्ट एंट्री, पहला एंट्री, ठीक है। अब किस किस चीज का बैलेंस को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने का जरूरत है देखना। टोटल 5 चीज होता है, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, 5 तो टोटल होता है, ठीक है। इसमें से एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है को नेक्स्ट ईयर लाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर में नया एक्सपेंसेस होगा, नेक्स्ट ईयर में नया रेवेन्यू, ठीक है। सिर्फ क्या क्या चीजों को यहाँ लाने का जरूरत है, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी। एसेट मतलब डेटर वेटर होंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब होगा, उसको यहाँ से यहाँ लाने का जरूरत है। कैपिटल कितना रुपया मालिक को देना बाकी है उसको इधर लाने का जरूरत है। और लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, जो पैसा देना बाकी है इसका हिसाब किताब इधर लाने का जरूरत है। एक्सपेंस रेवेन्यू को नेक्स्ट ईयर लाने ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं। सिर्फ 3 ट्रांसफर होता है, एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी का बैलेंस, ठीक है। क्या एंट्री होगा देखना यहाँ पे, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट सारा एसेट डेबिट होगा, टू कैपिटल, टू लाइबिलिटी, ठीक है। तो जो एंट्री पास होगा फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंट्री को बोलेंगे क्या, ओपनिंग, ठीक है। एंट्री क्या है, एसेट टू कैपिटल टू ओपनिंग। ओपनिंग एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल लाइबिलिटी। ये एंट्री कब पास होता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग, पहले साल का फर्स्ट एंट्री जो होता है ये वाला एंट्री होता है, ठीक है। पिछले साल का एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटी को नया बही खाता में लिखने का एंट्री, ठीक है। एंट्री मैच करेगा हमेशा बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो एसेट सोच लो अगर 100 हुआ, कैपिटल और लाइबिलिटी मिलके जरूर 100 तो होना ही है, वो मैच। क्लियर है? तो इतना जर्नल्स पढ़ने का जरूरत है हमको, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लासेस से हम नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बुक से क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास एवरीवन मस्ट ब्रिंग द बुक, ठीक है।
बुक लेके आना है और पड़ोसी से बुक नहीं देखना है, ठीक है। अपना बुक लेके आना है, बेंच में एक बुक होने से नहीं होगा, अपना अपना बुक लेकर आना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे।